हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम नियति और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारा एक कल बैच है और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अनुक्रम क्या होता है और साथ ही साथ 9.1 एक्सरसाइज को कवर करने की पूरी कोशिश होगी आज हमारी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने प्रीवियस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जाके आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये अनुक्रम होता क्या है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें से हम समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि 10, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला 20, फिर उसके बाद लिखा 30 और इसी तरीके से 40, फिर उसके बाद 50 और उसके बाद हमने डॉट 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 कर दिया। अब आप खुद ही मुझे बताइए कि 10, 20, 30, 40, 50 इसके बाद कौन सा पद आएगा। आप तुरंत कह देंगे कि हाँ सर 50 के बाद अब 60 आएगा, फिर 70 आएगा। इस तरीके से लिखते 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 हम बहुत सारे पदों को लिख सकते हैं। तो इसे ही अनुक्रम कहते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ पद हैं जो क्या किए गए हैं, क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, जिसे हमने कहा अनुक्रम। बात समझ में आ गई। अब रही बात कि ये जो अनुक्रम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं? यस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास लिखा हो 1, फिर लिखा हो 4, फिर 9, फिर उसके बाद 16 और 25, फिर उसके बाद 36, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। आप सोचेंगे सर ये क्या है। देखिए एक क्या होता है, 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 4 का, ये 5 का, ये 6 का। अब आप खुद ही बता देंगे आगे कि सर आगे 7 का स्क्वायर आएगा मतलब 49 आएगा, फिर 8 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हमारे जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारे नंबर कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ गए बात? इसका मतलब क्या है कि ये 1, 4, 9, 6, 16, 25। अब आप बता देंगे कि अगर इस तरीके से करते करते हम लोग आगे जाएंगे तो 49 आएगा। ठीक है, 49 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास ये जो पहला पद है जिसको हमने A1 का, ये पहले पद को हम लोग A1 कहते हैं, इस दूसरे पद को हम लोग A2 कहते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते A3 होता है, फिर A4 होगा, फिर उसके बाद डॉट 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 आगे और बढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। इतना होगा। ये हम लोगों का होगा AN और जो ये AN होता है इसे ही हम लोग कहते हैं एनवा पद। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि ये बहुत ही आसान जो है एक्सरसाइज है अनुक्रम तथा श्रेणी की 9.1, इसलिए बेसिक सबसे पहले समझेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि 9.1 एक्सरसाइज है ना, ये बिल्कुल आपका क्या है, बेसिक है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक वीडियो होगा। इसके बाद 9.2 एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी की, 9.3 एक्सरसाइज में बात करेंगे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी की। तो इसी तरीके से ये बहुत आसान एक्सरसाइज। तो हमने लिखा कि A1, A2, A3, सॉरी A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN और ये हमारा क्या कहलाएगा, एनवा पद कहलाएगा। आपके मन में होगा सर इस एनवे पद का कहीं ना कोई फॉर्मूला होता होगा। यस, एनवा पद का फॉर्मूला होता है, लेकिन अपने दिमाग में ये मत सेट कीजिएगा कि समांतर श्रेणी वाला आप एनवा पद का फॉर्मूला लगा दें, वो मत सोचिएगा। हर एक अनुक्रम का एक एनवा पद होता है। जैसे कि मैं बात करूं, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास जो एनवा पद इसका आएगा ना, इसमें कहीं पर भी तो एनवा पद होगा ना, तो इसका जो एनवा पद आएगा वो क्या हो जाएगा, 10n हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका चौथा पद बताइए तो आप n बराबर 4 रख देंगे, 40 मिल जाएगा। पांचवा बताइए, n बराबर 5 रख देंगे। इसका मतलब इसका एनवा पद 10n। तो हर एक अनुक्रम का एक एनवा पद होता है। आप सोचोगे ये एनवा पद का काम क्या है? ये एनवा पद एक ऐसा पद है जिससे कोई भी आप पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसका एनवा पद लिखने की कोशिश कीजिए। इसका अगर मैं एनवा पद लिखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो एनवा पद होगा वो होगा n स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से, इसका जो एनवा पद होगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मुझे
सातवां पद निकालना पड़ जाए तो हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे, पांचवा निकालना पड़ जाए तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, यहां तक कि हमें हजारवां पद निकालना पड़ जाए तो हम लिख देंगे 1000 का स्क्वायर। तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी कि इस nवें पद का काम क्या है और इसका क्या रोल है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो अब हम बात करेंगे कि ये जो nवां पद है इससे कोई भी आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी आप पद निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। 9.1 एक्सरसाइज का हम सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्या लिखा होगा जरा ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, और मैं समांतर श्रेणी का बेसिक वीडियो लेकर आऊंगा जब 9.2 एक्सरसाइज लेके आऊंगा। तो 9.1 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रश्न 1 से 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक के 5 पद लिखिए जबकि nवां पद गिवन है उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है कि a की पावर n इज इक्वल टू n और n प्लस 2, ये लिखा। ये इसका कौन सा पद है बच्चों, ये इसका nवां पद है और हमसे पूछा है प्रथम 5 पद बताइए। ये तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो, यहाँ पे आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 2। इट मींस आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा यहाँ से 3। इसी तरीके से n बराबर 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा और वो हो जाएगा 2 और उसके बाद 2 प्लस 2, इसका मतलब 2 2 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से n बराबर हम 3 रखेंगे तो a3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 और 3 प्लस 2, 3 2 5 और 5 या 15 हो जाएगा। फिर बच्चों इसी तरीके से n बराबर हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है, तो एक और हो जाएगा और 4 और 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 2 6 6 चौको 24 हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से n बराबर 5 रखेंगे तो आपका जो हो जाएगा a5 पद आ जाएगा और 5 और 5 प्लस 2, इसका मतलब 7 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। अब आप समझ गए होंगे कि nवां पद अगर मुझे दिया है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो 3 8 15 24 और 35, ये हमारे क्या हो गए बच्चों आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, इसको आप खुद ही करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान। और जब कर लेंगे ना तो सबके आंसर जरूर बच्चों बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है a की पावर n इज इक्वल टू n और n प्लस 1। बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या रखते हुए चले जाना है, 1 2 3 4 और 5 रखते हुए जाना है। फिर हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो है कि an की इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये भी आपको खुद ही करना है। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6, ये थर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे इसका हल और लिखेंगे n बराबर 1 रखने का। ठीक है, n बराबर 1 रखते हैं। जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 की पावर, ध्यान देना, -1 की पावर 1 माइनस 1 और उसके बाद 5 की पावर 1 प्लस 1। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो -1 की पावर 0 हो जाएगा। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है और ये हो जाएगा 5 की पावर 2, इसका मतलब 25। तो a1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 25। बताइए आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इतना अच्छे से बताइए जल्दी से। क्लियर ना बच्चों, ये आपको समझ में अच्छे से आ। इसी तरीके से हम n बराबर कितना रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 माइनस 1 और 5 की पावर 2 प्लस 1। अब आपको पता है कि -1 की पावर यहां से 1 आएगा और वो -1 ही आंसर देगा हमको।
इसलिए हमारा -1 आएगा और ये आ जाएगा 5 की पावर 3, तो उसको हम लोग 125 कहते हैं मेरे बच्चों, है ना। और ये हो जाएगा आपका -125। कितना आसान है। अब इसी तरीके से n बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। सो a3 इक्वल टू 3 रखेंगे तो -1 की पावर 2 आएगा, -1 की पावर 2 आएगा। और जब -1 की पावर 2 आएगा आंसर, तो वहां पे आपका +1 आएगा। और जब 2 आएगा तो इसमें 2 यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 की पावर अगर 4 हो गई, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 625। अब आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। इसके बाद n बराबर हम लोग 4 रखेंगे, तो a की पावर बच्चों कितनी हो जाएगी, 4। और ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और -1 और 5 की पावर 4 + 1। इसका मतलब यहां से भी आंसर आएगा 3। और जब 3 यहां आएगा तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका -1 आएगा। और यहां से 5 की पावर 5 हो जाएगी, तो उसके बाद आंसर आएगा 3125, लेकिन वो भी माइनस। फिर इसी तरीके से n बराबर हम लोग 5 रखेंगे, a की पावर 5, a5 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 4 पावर आएगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। 5 की पावर 6 हो जाएगी, जिसका मान होता है 15625। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ। इस तरीके से हम निकालें। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक, 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अभी हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन एक और है, ठीक है। तो उसको मैं होमवर्क दूंगा। यू हैव 6 नंबर क्वेश्चन। an इक्वल टू n और n² +5 अपॉन में 4। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से। ये आपका क्वेश्चन है। नहीं दिखाई दे रहा हो तो अभी दिखाई दे गया होगा अच्छे से, ठीक है। लाइट मैंने कम कर दी, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको 6 क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूं, है ना। अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपको स्क्रीन पे बस दिख ही गया, समझ लो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से प्रत्येक प्रश्न, जितने भी सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं, मुझे अपना जो है अभी बुक उठाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का बैटरी जो है वो बिल्कुल ऑफ हो गया है, तो मतलब खत्म हो गया बैटरी, ठीक है। लिखा है प्रश्न संख्या 7 से 10 तक अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का कौन सा पद, वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद जैसे कि आपको और जिसका nवां पद दिया गया है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है a की पावर n इक्वल टू 4n-3, और इसके सामने इसका ये सेमीकोलन बोला जाता है, और इसके बाद A17 कॉमा A24। अच्छा बताओ, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? आपको इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या? बताइए जल्दी से, कि आपको क्या दे दिया गया है, सब कुछ तो दे दिया गया है, A17 पद निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि n बराबर 17 रखने पर, है ना। n बराबर क्या रखेंगे, 17। इससे आसान नहीं मिलेगा चैप्टर। तो A17 इक्वल टू 4 × 17 और -3। देखिए मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.3 ये दोनों टफ एक्सरसाइज में आती है इन कंपैरिजन टू 9.1। 9.1 की तुलना में बच्चों 9.3 एक्सरसाइज है और 9.2 है वो थोड़ा सा अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि 9.1 को आप इसी तरीके से जल्दी से पढ़ लें, ताकि 9.2 और 9.3 में हम एक एक क्वेश्चन पेशेंस के साथ बहुत आराम से आपको बताएं, ठीक है। चल, तो इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 × 62 -3, तो आंसर आ जाएगा आपका 65। अब इसी तरीके से n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर 24 रखने पर, ठीक है। n बराबर 24 रखने पर रखिए a की पावर 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 24 और -3। 24 को हम करेंगे 4 से गुणा, आंसर आएगा 96, मतलब 96 -3। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 93, मतलब 93, ठीक है। बताइए समझ में आ गया कि? इसी तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन भी दिया है।
उसको आपको स्वयं करना है, खुद करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि a की पावर n इज इक्वल टू n अपॉन 2 की पावर n, ये दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि आप इसका a7 पद ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, n बराबर हम 7 रख देंगे, लो मैं ही बता देता हूं। n बराबर 7 रखने पर, क्या करने पर, n बराबर 7 रखने पर, है ना, खत्म ही हो जाए फिर, तो a7 हो जाए और ये 7 और 2 की पावर 7। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 की पावर 7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 128, और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे किसी से भी। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बीचेस में केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 ही है। ठीक है, तो ये A7 भी हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप करते रहो इनको नोट, और खुद भी ट्राई करना इनको अच्छे से घर पे लगा के, और खुद कर भी सकते हो अगर मैं ना बताऊं तब भी, क्योंकि इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे बच्चों, यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, a की n इज इक्वल टू -1 की पावर n और -1 और n क्यूब, और मुझे इसमें से निकालना है इसका 9th टर्म, मतलब 9वां पद। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 9 रखने पर, है ना मेरे बच्चों, n बराबर क्या करने पर, 9 रखने पर रखते हैं। तो a की 9, फिर -1 की पावर 9 - 1, ठीक है, और 9 की पावर 3, ये हो गया। अब हमको यहां से क्या करना है, ये हो जाएगा -1 की पावर 8, तो आंसर आएगा 1, और 9 की पावर 3, इसका मतलब 9 को 9 27 और मल्टीप्लाइड बाय फिर से क्या करना है 9। ठीक है, 9 सॉरी 9 9 81 होता है, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, 9 9 81 होता है मेरे बच्चों, 9 9 81, क्योंकि हम लोग 9 गुणे 9 गुणे 9 कर रहे हैं। ठीक, 9 9 81, और 81 को 9 से गुणा करेंगे 729, कितना आएगा 729, ये खत्म। कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों की नहीं, क्या था इसमें, कुछ है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। और सबसे पहले सारे बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे। ये जो रिपब्लिक डे है बच्चों, इस रिपब्लिक डे पे आप सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और इस दिन आप लोग शपथ लें कि हाँ, जो आपको करना है लाइफ में, जो आप सोचते हैं उसके बारे में आप कितना कर रहे हैं, उसके बारे में शपथ लीजिए कि हाँ, आपको लाइफ में आगे बहुत मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है बच्चे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही फॉर्मूला अपनाते रहिए। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा वरना आप लोग सब अभी इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज्यादा नहीं कहना मेरे को। तो अभी ये हो गया ना 8 नंबर 9 नंबर, अब है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास है a की पावर n इज इक्वल टू n और n - 2 और अपॉन में है n+3। मुझे इसमें से निकालना है कौन सा पद, 20वां पद। तो ये तो आपका होमवर्क है, बहुत आराम से निकाल लोगे आप, मल्टीप्लाई करके आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अच्छा, मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मैंने बुक में अभी देखा तो मुझे बहुत ये स्क्वायर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी बुक ना थोड़ी सी पुरानी थी। तो अगर स्क्वायर होता तो क्या करते बच्चों, यहाँ स्क्वायर हो जाता और ये हमारे पास 49 हो जाता। ठीक है, अगर स्क्वायर होता वहां पे तो 49 हो जाता। डन, समझ में आ गया इतना, अरे तो सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 9 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर आपको खुद करना है। अब बात करेंगे 11 12 की। तो इसी तरीके से बच्चों मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अनुक्रम निकालते हैं, पद निकालते हैं, फिर श्रेणी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा है इसको बारे एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास लिखा है कि a1 = 3, उसके बाद an = 3a n-1 और +2, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है सभी n > 1 के लिए, greater than 1 के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके 5 पद कम से कम निकालने पड़ेंगे, और सब के सब n > 1 होने चाहिए। मतलब
एक से ज्यादा नंबर रखेंगे, क्योंकि पहला पद तो हमको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे है हल, और लिखेंगे कि n ग्रेटर देन 1, अर्थात जो n बराबर होगा वो कहां से शुरुआत करेंगे, 2 3 4 5, है ना। और उसके बाद हम इसको यहीं से छोड़ देंगे, ठीक है। चाहो तो आप डॉट डॉट लगा लो, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 मीन्स फिर बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कितने पद चाहिए, 5। तो एक दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 रखने पर इसमें रखते हैं, ये हमारा nवा पद दिया हुआ बच्चों, ठीक। तो हम रखेंगे a की पावर 2 और 3 और a 2 - 1 और प्लस का 2। तो अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 लिखा मैंने, यहां लिखते हैं, ठीक है। 3 यहां से आएगा a1 और प्लस 2, और a1 की वैल्यू भी गिवन है 3 इंटू 3 प्लस 2, इसका मतलब आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 11। ठीक है, हमने a2 की वैल्यू निकाल ली, बताइए समझ में आ गया। इसी तरीके से n बराबर हम 2 रखेंगे। अब आप बताइए जल्दी से कर लेंगे कि नहीं, मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो a2 तो रख चुके, 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 3, तो ये जाएगा 3 a की पावर 8 a 3 - 1 और प्लस 2, है ना। अब यहां रखेंगे, देखो हमारे पास हो जाएगा a3 इक्वल टू, ध्यान से देखना, a2 प्लस 2, a2 प्लस 2 और आगे 3 भी, इसका मतलब 3 इंटू 11 प्लस 2, क्योंकि a2 की वैल्यू हमको पता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a3 इक्वल टू 33 प्लस 2 दैट इज 35, a3 भी आ गया। इसी प्रकार आप a4 निकाल लेंगे, है ना। तो 35 तिया 105 और 2 उसमें जोड़ देंगे, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, ठीक है। 2 उसमें जोड़ देंगे 107, ठीक। फिर इसी प्रकार a5 भी निकाल लेंगे, निकाल लेना आप लोग फॉर्मूले में। तो 105 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 107 तिया 321 और 2 जोड़ देंगे 323। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने क्या निकाल लिए, सारे के सारे बच्चों पद निकाल लिए। पहला पद आपका दिया हुआ है 3, दूसरा है 11, फिर 35, फिर 107 और 323। डन, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये मैथ है ना, तो ऊपर नीचे जरा सा भी हो जाएगा कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे अतः श्रेणी। अब मैंने आपको श्रेणी का कोई भी रूल नहीं बताया कि श्रेणी कैसे लिखी जाती है बच्चों। अगर हमारे a1 a2 a3 a4 ये पद हो जाएं, तो श्रेणी लिखने के लिए जब मैंने कहा ना a1 a2, तो इसके बीच में कॉमा था, तो ये प्लस लगा के हम लोग क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे आपस में। तो श्रेणी निकालने के लिए हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 और प्लस डॉट 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 छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए बच्चों कि आपका a1 की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 3, फिर 11, फिर 11 के बाद 35, 107, 323 प्लस डॉट डॉट। क्लियर हो रहा है अच्छे से, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये बच्चों क्या हो गया हमारे आंसर, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर हो गया इतना, चलो बहुत ही बढ़िया। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, या नहीं भी दिखेगा तो आप जो है, या दिख रहा होगा हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं 12 क्या नंबर है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, a1 इक्वल टू -1, ठीक है। फिर उसके बाद an इक्वल टू दिया हुआ है an -1 और अपॉन में है n, जहां पे आपका जो n है वो 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या फिर 2 के इक्वल ही होना चाहिए। मुझे 5 5 पद लिखने हैं, तो हम लोग लिखेंगे हल
और इस तरीके से n ग्रेटर और इक्वल टू 2, अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो n बराबर होगा वो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, डॉट। समझ रहे हैं? अब इसी तरीके से वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। इट मींस a1 बराबर भी 2 है और a2 बराबर भी आपका क्या है, 2 ही है। ठीक है, दोनों आपके 2 दिए हैं। फिर बोल रहे हैं कि an, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि an इक्वल टू an माइनस 1 और माइनस 1, देखिए कहां पे लगाओ, उसके बाद n ग्रेटर देन 2, है ना? n का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम लोग इसका हल लिखेंगे कि n ग्रेटर देन 2, अर्थात जो बच्चों n की वैल्यू होगी ना वो 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, लेकिन मुझे 5 से आगे लिखना नहीं है तो हम छोड़ देंगे यहां से, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये 3 पर आपको ज्ञात करने पड़ेंगे और श्रेणी बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है ठीक वैसे ही आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बताइए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि पढ़ता हूं क्वेश्चन को। क्या है कि फाइबोनेकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है और लिखा हुआ है कि 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, मतलब ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा हुआ है कि 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, ये गिवन है। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया है कि तथा an इक्वल टू an माइनस 1 और प्लस an माइनस 2, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि n ग्रेटर देन 2 हो। इसका मतलब फिर हमें a2 दिया है ना, a3 a4 a5 निकालेंगे। फिर लिखा हुआ है कि तो ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात कीजिए, an प्लस 1, और ये 1 n के साथ है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं मैं, an प्लस 1 अपॉन an ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोले कि ये ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान दीजिए, अगर n की जगह पे मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो ऊपर a2 आएगा, नीचे a1 आएगा। बात समझ में आई? और ना तो मुझे a2 और a1 की वैल्यू तो पता है, पर ना तो मुझे a3 की वैल्यू पता है, क्योंकि इनकेस में 3 रखूंगा तो यहाँ 3 आएगा, वहां 4 आएगा। इसका मतलब 3 4 की वैल्यू मुझे ऊपर से निकालनी पड़ेगी इससे। कुछ समझ में बात? 3 4 की वैल्यू हमें इससे क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी बच्चों, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल, और हमारे पास है an इक्वल टू an माइनस 1 और प्लस an माइनस 2, ये दिया है। n ग्रेटर देन 2, इसका मतलब n बराबर हम 2 रखेंगे, 2 तो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमें a2 की वैल्यू पता है। n बराबर 3 रखने पर, या फिर आप कह सकते हो कि डायरेक्ट आप इसमें कह सकते हो कि n बराबर हम 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि नहीं इसमें 6 भी रखना पड़ेगा, अभी देखने कैसे। ठीक है, बताता हूं अभी। तो n बराबर 3, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो a3 इज इक्वल टू, यहां से आएगा हमारे पास a2 और यहां से आएगा हमारे पास a1, तो a2 प्लस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसी तरीके से n बराबर जब हम इसमें 4 रखेंगे तो a4 इक्वल टू आएगा, जब 4 रखेंगे तो यहाँ आएगा a3 और यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 मतलब a2, एक कम। ठीक है, क्योंकि इसमें से देखो एक घट रहा है, इसमें से 2 घट रहा, इतना तो क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद a3 की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं 2 और a2 की वैल्यू है 1, इसका मतलब यहां से आया हमारे पास 3। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं अच्छे से? बताइए, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमने a2 भी निकाल लिया, a3 भी निकाल लिया, अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों?
A4 भी हम लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि A4 बराबर आया 3। इसी तरीके से n बराबर हम लोग जब 5 रखेंगे तो यहाँ आएगा A5 और यहाँ 5 माइनस 1 इसका मतलब A4 आएगा। उसके बाद A2 आएगा, तो सॉरी 4 रखेंगे, 4 माइनस 5 माइनस 2 इसका मतलब A3 आएगा। और A4 की जो वैल्यू है वो है 3 देखिए, और A3 की जो वैल्यू है वो है आपकी 2। इसका मतलब यहां से आंसर आएगा आपका 5। अब ध्यान दीजिए, मुझे ये सारी वैल्यू यहां रखनी है। जब हम n बराबर यहां 5 रखेंगे तो यहां 6 आएगा, इसका मतलब हमें इसमें 6 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n बराबर हम लोग 6 लिखेंगे। फिर से सुनिए, n बराबर अगर हम मुझे ये 5 है और ये 5 मुझे यहां रखना है, अगर ये 5 मैं यहां रखूंगा तो यहां 6 आएगा, इसका मतलब A6 अपॉन A5 है। ठीक है, तो A6 जो होगा हमारा वो कितना आएगा, A6 और यहां 6 माइनस 1 A5 और यहां आएगा A4। A5 की वैल्यू कितनी है, अभी भी निकाला मैंने 5 और A4 की वैल्यू 3, इसका मतलब आंसर आएगा 8। ये समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब ये सारी वैल्यू मैं अभी यहाँ लिखा रहने दीजिए, थोड़ा सा साफ करता हूं इसको, और मुझे ये ज्ञात करना है। और 1 से लेकर 5 तक लिखना है, ये भी मैं लिख देता हूं। तो हम लोग लिखेंगे अतः ये हमको गिवन है ना। अब हम यहां से इसको नीचे से लिखना समझ लो शुरू कर रहे हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर यहां से बताइए, A2 अपॉन A1, इसका मतलब 1 अपॉन 1 आंसर आएगा 1। फिर A3 अपॉन A2, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे, n बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे तो ठीक, तो A3 की जो वैल्यू है वो है 2 और अपॉन 1, इसका मतलब आंसर 2 आएगा। अब ये 2 रख चुके हैं, अब हम लोग n2 रख चुके हैं, अब n3 तो आएगा मेरे पास n4 अपॉन A4 अपॉन A3, क्या आ जाएगा, इसका मतलब A4 की वैल्यू जो है वो है 3 और A3 की जो वैल्यू है वो है 2, इसका मतलब 3/2। फिर n बराबर 5 4 रखेंगे तो यहां आएगा A5 और यहां आएगा A4, इसका मतलब A5 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और A5 की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू कितनी है 3। इसी तरीके से बच्चों n बराबर हम 5 रखेंगे तो ऊपर आएगा A6 अपॉन A5 और A6 की वैल्यू अभी फाइंड की है 8 और A5 की वैल्यू है 5। ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो है अब पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। कुछ अच्छे से अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो मैं तो बस इतना कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको फिर से एक बार देखें, तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर लें, वरना इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अब 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 9.2 के कुछ क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दूंगा उस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे आई, कहां से आई, कैसे बनी, क्या पहला पद होता है, क्या दूसरा होता है, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वधांतर क्या होता है, सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप लोगों ने कोविड की वजह से 10th क्लास में वो चैप्टर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कोविड की वजह से अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए वो मुझे पढ़ाने की अच्छे से जरूरत है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय बच्चों।